दोस्तों, आपने कई होटल देखे होंगे, कुछ शानदार, कुछ पुराने। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे होटल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, पर उसके एक कमरे में कुछ ऐसा था जो किसी को भी जिंदा वहां से नहीं निकलने देता था। साल 2018 की बात है। मनाली की पहाड़ियों पर बारिश और तूफान से रास्ते फिसलन भरे हो चुके थे। रात के करीब 10:30 बज रहे थे जब अभय शर्मा, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, अपनी कार से होटल की तलाश में निकला। उसका कैमरा बैग पीछे था और वह 2 दिन से लगातार सफर कर रहा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर अचानक उसने एक बोर्ड देखा, होटल साइलेंट वैली, वीन KM। बारिश से भीगा हुआ बोर्ड टिमटिमा रहा था। अभय ने सोचा, चलो यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह आगे बढ़ेंगे। वह धीरे धीरे कार लेकर ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ा। बारिश अब और तेज हो गई थी। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही मिनटों में वह एक पुराने से होटल के सामने पहुंच गया। होटल 2 मंजिला था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और बोर्ड पर लिखा था, होटल साइलेंट वैली सिंस 1936। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और बारिश की बूंदों की टपकती ध्वनि। अभय कार से उतरा और रिसेप्शन की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने उसे धकेला, घंटी की हल्की टिंग आवाज हुई। रिसेप्शन के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। अभय, नमस्ते अंकल, एक रात रुकना है, कोई कमरा खाली है क्या? बूढ़ा धीरे बोलता है, हाँ है, पर बारिश में यहां रुकना सही नहीं। अभय, क्यों, सब ठीक तो है ना? बूढ़ा मुस्कुराता है, ठीक है, बस कुछ कमरे बंद रहते हैं। अभय, ठीक है, जो खुला है वही दे दीजिए। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, कलम से कुछ लिखा और कहा, कमरा नंबर 309, तीसरी मंजिल पर। अभय ने रूम की चाबी ली और ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट गूंज रही थी। हवा का ठंडा झोंका चेहरे को छू गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा, पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ है। बस आखिरी छोर पर 309 नंबर का दरवाजा थोड़ा खुला था। अभय ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बिस्तर, एक अलमारी, एक शीशा और एक खिड़की थी जो बंद नहीं हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। वह थक चुका था। मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। Hey guys, I've just reached this old hotel called Silent Valley. It's creepy but perfect for a vlog. तभी रिकॉर्डिंग के दौरान उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पीछे कोई साया गुजरा हो। वह पलटा, पर कुछ नहीं था। शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, उसने सोचा। अभय ने कैमरा बंद किया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। कमरे में घड़ी ने 12 बजाए। बारिश अब धीरे धीरे थम रही थी। अचानक बत्ती एक झटके से बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कुछ मिनटों बाद अभय ने महसूस किया कि कोई धीरे धीरे कमरे के अंदर चल रहा है। कदमों की आवाज, टक टक टक। वह बिस्तर से उठ बैठा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कोई नहीं था। अचानक शीशे के सामने कुछ हिला। वह धीरे से आगे बढ़ा। शीशे में उसे खुद का चेहरा दिख रहा था, पर उसके पीछे किसी और का साया भी। वह पलटा, वहां कोई नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई थी। वह चादर में खुद को लपेटकर बैठ गया और तभी कानों में एक धीमी महिला आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए था। अभय के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, अभय बिस्तर पर पड़ा था, बेहोश, पसीने से भीगा हुआ। दरवाजा खुला हुआ था। वह घबराकर नीचे रिसेप्शन पहुंचा। अभय, अंकल, इस कमरे में कुछ अजीब है, कोई मेरे कमरे में था। बूढ़ा धीरे बोलता है, मैंने कहा था ना, वहां मत रुकना। अभय ने गुस्से में पूछा, आखिर उस कमरे में है क्या? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, 5 साल पहले एक लड़की आई थी, उसका नाम रीमा था। उसी कमरे में ठहरी थी, 309 में। सुबह उसकी लाश कमरे के शीशे के सामने मिली थी। आंखें खुली, होंठों पर मुस्कान, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। फिर पुलिस ने क्या किया? बूढ़ा, पुलिस ने केस बंद कर दिया। कहानी
यहाँ आत्महत्या थी, लेकिन तब से जो भी उस कमरे में ठहरता है, सुबह तक या तो पागल हो जाता है या गायब। अभय को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद बूढ़ा डराने के लिए ऐसा कह रहा है। मैं खुद पता लगाऊंगा। वह कैमरा लेकर दोबारा शाम को तीसरी मंजिल पर गया। कमरे के बाहर बोर्ड लटका था, डू नॉट एंटर, लेकिन अभय ने परवाह नहीं की। वह अंदर घुस गया। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। गाइज, आई एम बैक इन रूम 309, I'll find out the truth tonight। वह कैमरा ट्राइपॉड पर रखता है और खुद शीशे के सामने बैठ जाता है। धीरे धीरे रात होती है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है। घड़ी 12:03 दिखाती है। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। शीशे के पीछे कोई हल्की मूवमेंट। अभय ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। एक महिला आकृति सफेद कपड़ों में उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने तुरंत पलटकर देखा, कुछ नहीं। वह डर के मारे पसीने से भीग गया, पर उसने हिम्मत रखी और बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी हवा का तेज झोंका आया। खिड़की खुल गई, पर्दे उड़ने लगे। शीशा हल्का सा हिलने लगा और उसमें वही महिला दिखाई दी। लंबा चेहरा, सूखे बाल और खोखली आंखें। क्यों आए हो मेरे कमरे में? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। अभय पीछे हट गया। गिरते गिरते बिस्तर से टकराया। कैमरा गिरा, लेकिन रिकॉर्डिंग जारी थी। वह आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अभय भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हैंडल घुमाया, पर वो खुला ही नहीं। उसके कानों में फिर वो आवाज गूंजी, मैं किसी का इंतजार कर रही थी जो मेरी कहानी सुने। कमरे का तापमान गिरता गया। दीवारों से खून जैसी तरल चीज बहने लगी। घड़ी की सुई रुक गई। अभय घबरा गया। उसने कैमरा उठाया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ नो सिग्नल। अचानक उस महिला की परछाई उसके सामने आ गई। वह बोली, मुझे इस होटल ने मारा है। मुझे हमेशा के लिए यहीं कैद कर दिया गया। अभय ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वह बोली, मुझे कहा गया था कि यहां एक शूट होगा, पर होटल के मालिक ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे मार दिया और यहीं शीशे के पीछे छिपा दिया। अभय की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटते हटते दीवार से टकराया और तभी शीशे में से हाथ बाहर आया, ठंडा सफेद बर्फ जैसा। वह हाथ उसके गले की ओर बढ़ा। सुबह होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर कैमरा पड़ा था, चालू पर टूटा हुआ। अभय वहां नहीं था। पुलिस आई, सर्च किया, पर कोई निशान नहीं मिला। वीडियो फुटेज जब चेक की गई तो आखिरी रिकॉर्डिंग में साफ दिखा, अभय कमरे में है, शीशे की ओर देख रहा है, और फिर अचानक उसका शरीर गायब हो जाता है। सिर्फ उसका कैमरा वहीं गिरा रहता है। वीडियो के आखिरी सेकंड में एक और अजीब चीज थी। शीशे में रीमा की परछाई नहीं, अब अभय का चेहरा था। कहते हैं वो होटल अब बंद है। सालों से कोई वहां नहीं ठहरता, पर कुछ लोग जो वहां पास से गुजरते हैं कहते हैं कि तीसरी मंजिल की खिड़की में एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथ में कैमरा होता है, और जब हवा चलती है तो होटल की दीवारों से एक आवाज सुनाई देती है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। तो दोस्तों, अगर कभी पहाड़ों की यात्रा पर जाओ और कहीं होटल साइलेंट वैली का नाम सुनो तो वहां मत ठहरना, क्योंकि वो कमरा नंबर 309 आज भी किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहा है।